बड़ा दुश्मन मनुष्य का आलस है और सबसे बड़ा मित्र मनुष्य का उद्यम है। हमेशा उद्यमशील बनिए, शांत होके मत बैठिए। बोले अरे बहुत हो गया, अरे काय को आलसी बन रहे हो, अरे बहुत कर लिया महाराज, अब नहीं करना, अब तो खाएंगे सोएंगे। बहुत से लोग कहते हैं अरे अब क्या महाराज, बच्चों के निमिट गए, हो गया अब तो बस। अरे बस नहीं करना कभी, गणेश जी से सीखो, उद्यमशील होके रहो। उद्यम ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और सबसे बड़ा शत्रु आलस ही मनुष्याणाम, आलस्य ही मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। बहुत से लोगों को तो खाने में भी आलस लगता। अरे महाराज सर्दी पड़ रही, बार बार कौन इधर उधर भागेगा, न खाएंगे न जाएंगे। ये आलसियों की कहानी है। और आलसी क्या करते पता तुम्हें? देव देव आलसी पुकार, देव देव आलसी पुकार, देव देव आलसी पुकारा, देव देव आलसी पुकारा, कायर मन अधारा, कायर देव देव आलसी पुकारा, कादर मन का एक अधारा। एक कायर जो मन वाले होते हैं ना, देवता करेंगे, ब्रह्मा जी वर्षा करेंगे, खेत में पानी देंगे, विष्णु भगवान काटने आएंगे, शंकर जी खिलाने आएंगे। जो आलसी लोग रहते, ए भगवान करते ही नहीं, मैं क्या करूं, मैं कैसे रहूं, मैं कैसे बनाऊं। देवों के भरोसे बैठे। मत बनिए कायर, उद्यमी बनिए। और इसीलिए तो दौड़ दौड़ के जाते भगवान के पास, बिना करे मिले। भगवान कहते बिना किए मैं बिल्कुल देने वाला नहीं हूं, करना आपको ही पड़ेगा। मैं तो ताकत दे सकता हूं, आंख दे दी, कान दे दिए, हाथ पैर दे दिए, 32 दांत दे दिए, जिब्या दे दी स्वाद लेने के लिए, जिससे भाग भाग के कमा, इकट्ठा कर खाने के लिए सारी व्यवस्था कर दी, फिर भी परेशान हो। एक सेठ जी थे, पुराने जमाने की बात है, बड़ी भारी दुकान थी सेठ जी की। बैलगाड़ी से खूब माल लाद के लाते बड़े बड़े बाजारों से और अपनी दुकान में भरते और दुकान चलाते। हनुमान जी के भगत थे सेठ जी। एक दिन क्या हुआ, खूब सारा माल भर दिया बैलगाड़ी में, लेके आ रहे थे, रास्ते में गाड़ी एक खड्डे में फंस गई। जब गाड़ी खड्डे में फंस गई तो उनने बुलाना शुरू किया देवताओं को। सेठ जी ने बोले भोलेनाथ जल्दी से आओ प्रभु, मेरी गाड़ी को निकालो। बोले बाबा नहीं आए, राम जी को बुलाए, कन्हैया को बुलाए, अपने गांव के देवी देवताओं को बुलाना शुरू कर दिया, कुल देवताओं को बुलाए, कहीं भगवती को पुकारे, लेकिन कोई आने को तैयार नहीं है। सेठ जी ने सोचा क्योंकि मैं हनुमान जी का भगत हूं, ये सब देवता हमसे द्वेष करते इसलिए नहीं आ रहे। ए बजरंग बाबा, हनुमान बाबा, आप ही आओ, आपका मैं भगत हूं, मेरी गाड़ी को खड्डे से निकाल दो। रात हो रही है, बहुत देर हो गई, सबको बुलाते बुलाते, कुछ करो बाबा, जल्दी आओ। हनुमान भी आने को तैयार नहीं। बोले तुम्हें राम की सौगंध हनुमान,
सब मानेंगे, लेकिन राम की सौगात स्वीकार नहीं हनुमान जी को। राम ही तो जीवन है, राम ही तो प्राण है भक्त के। राम के बिना तो ये जीवन जीवन नहीं है। बजरंग बाण का पाठ, उसमें राम ही की तो सौगंध है। बहुत से लोग बजरंग बाण का पाठ करते सहज में, हमें नहीं लगता ठीक है। अपनी अपनी सोच, मैं निषेध नहीं करूं, क्योंकि कोई करते हैं श्रद्धा से करें। जैसे आपका एक बेटा हो, इकलौता, पड़ोसी घर के सब आपसे कहें तो मैं अब तेरे बेटे की सौगंध, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? भले ही चारों माताएं बहनों के, तब भी उन्हें अच्छा नहीं लगता। वो एक इकलौता दुलारा हो और उसकी सौगंध बार बार कोई दिलाए तो अच्छा नहीं लगेगा। ऐसे हनुमान जी के तो एक ही दुलारे हैं, राम जी, और उसमें सौगंध तो विशेष परिस्थिति है। सारे उपाय करने के बाद हाथ जोड़े, पैर सब जगह भटक के, जब कैसे भी बात ना बने तो एक बार करके देखो, 1 मिनट लगता है काम होने में। मैं प्रमाणित बात कर रहा हूं, मैंने खुद देखा करके। और सहज में तुम्हें राम की सौगंध, आओ संकट मेट। सौगंध जैसे ही राम की सेठ जी ने रखाई, एक पल में हनुमान जी महाराज गदा लेके प्रकट हो गए। जय हो, बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रकट हो गए। क्या बात है सेठ जी? बोले महाराज बहुत देर लगाई, रात हो गई, गाड़ी कब से फंसी, सबको बुलाया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई आया नहीं, इसलिए मैंने तुम्हें ही बुलाना पड़ा। बोले क्या करना? बोले गाड़ी को निकालो। अब तो हनुमान जी महाराज को गुस्सा आई, कितना आलसी है, देखो गाड़ी से उतरा तक नहीं है अभी तक। ये आलसियों की कथा सुनो। गाड़ी पे तहा के तहा बैठा, बिल्कुल रस्सी पकड़े। अरे बड़ा हरामी है मेरा सेठ भगत हनुमान। बोले जमा बैठा, बोले उतर नीचे। एक गदा दिया पीठ में, तू वहां बैठा मुझे बुला रहा, नीचे भी नहीं उतर के कुछ लगाता, ताकत तो पाए करता। जैसे एक गदा पीठ में हनुमान जी का, तुरंत कूद के नीचे। बोले अब क्या करूं? बोले एक गदा और दिया। बोले लगा ताकत? ताकत तेरे में है, लेकिन मुझे बुला रहा है, अपनी ताकत को बचा के रखा है, आलसी कहीं का। अब गाड़ी को निकालना शुरू किया, एक गदा और दिया। बोले कम मत लगाओ, पूरी ताकत लगाओ सेठ जी, खूब खाया है तुमने, तौल तौल के जो किया उसको खाया, ताकत की कमी नहीं है। एक गदा और दिया, सेठ ने ही गाड़ी को निकाल दिया, हनुमान जी को नहीं निकालनी पड़ी। तो ऐसे नहीं बनना, आलसी मत बनो, कायर मत बनो।